दशकों से खाड़ी देशों को अमेरिकी सुरक्षा को लेकर भ्रम बना हुआ था, लेकिन आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलों ने उस भरोसे को तोड़ दिया है। ईरान ने खाड़ी के देशों संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में जमकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। दुबई में तो नागरिक संपत्तियों पर भी ईरानी हमले हुए हैं। ईरानी हमलों का मकसद और संदेश साफ था कि जो भी देश अमेरिकी सेना को हमले के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि तेहरान ने इस इलाके में दुश्मन के मिलिट्री बेस पर हमला करके शुरुआत की है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध अगले 4-5 हफ्तों तक और चल सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में और तबाही फैलने की आशंका बढ़ गई है। दूसरी तरफ इजरायली सेना लगातार तेहरान और लेबनान में हमले कर रही है, लेकिन खाड़ी के वो देश जो दशकों से अमेरिकी सुरक्षा की छतरी में खुद को महफूज महसूस कर रहे थे, उनका भ्रम अब टूट गया है। बता दें, कतर में सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बेस है, जिसमें यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी शामिल है। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट और यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड है। कुवैत में कैंप आरिफिजान है, जो यूएस आर्मी का एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है। इसके साथ ही यहाँ एक अमेरिकन एयरबेस भी है। वहीं यूएई और सऊदी अरब में यूएस एयर फैसिलिटी है। ओमान में कोई आधिकारिक अमेरिकी बेस नहीं है, फिर भी वो अमेरिकी फोर्स को अपने पोर्ट और एयरफील्ड की इजाजत करने देता है। तो अब युद्ध के पहले ही दिन ईरानी मिसाइलों ने कुवैत स्थित अमेरिकी अड्डे पर हमला किया था। इस हमले में अमेरिकी सेना के 3 जवान मारे गए। सोमवार यानी 2 मार्च को भी कुवैत में यूएस दूतावास के अंदर कंपाउंड में हमला किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान में हुए हमले में कम से कम 4 आम लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। अब बात करें अगर ईरान की, तो ईरान ने सोमवार यानी कल सऊदी अरब में ड्रोन से रास तनूरा रिफाइनरी पर हमला किया था। ये पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है और देश के एनर्जी सेक्टर की नींव है। इस रिफाइनरी से हर दिन कई बैरल तेल प्रोसेस किया जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़े तेल पोर्ट में से एक है। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन को रोक लिया गया और आग बुझा दी गई है। सऊदी अरमाको को ईरानी हमले की वजह से रिफाइनरी को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। साइप्रस के आक्रोटोरी में ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स बेस पर भी रात में एक ड्रोन हमला हुआ। 1986 में लीबिया के मिलिटेंट्स के हमले के बाद ये पहला ऐसा हमला था जिससे लड़ाई का भौगोलिक दायरा और बढ़ गया है। बता दें, दुबई अपनी शान शौकत और लग्जरी जिंदगी के लिए मशहूर था। यहाँ दुनिया भर के मशहूर कारोबारियों, फिल्मी हस्तियों और रुसूखदार रईसों का घर है। इसे सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता था, लेकिन वो भ्रम भी अब टूट गया है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में 150 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया है। गुस्साए यूएई को ईरान पर जवाबी हमले करने की धमकी तक देनी पड़ी है। दुबई में 5 स्टार होटल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है। दुबई पर इतने हमला होना काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि यूएई ने सऊदी अरब की नाराजगी के बावजूद ईरान के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखे हैं। यूएई तेहरान के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक बना हुआ है। खाड़ी देशों ने हाल के सालों में ईरान के साथ सावधानी से डिप्लोमेटिक बातचीत करने की भी कोशिश की है, लेकिन इस लड़ाई ने यूएई के बैलेंस बनाने की पॉलिसी को तार-तार कर दिया है। तो अब जब ईरान ने यूएई पर भी हमला किया है और सऊदी पर भी हमला किया है, तो ऐसे में मध्य पूर्व में खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका की छत्रोछाया में जी रहे ये देश अब साफ दिखते नजर आ रहे हैं, यानी अब शायद इन देशों की आंखें खुल गई है, क्योंकि जिस तरीके से इन देशों पर हमला हुआ और अमेरिकी डिफेंस की पोल खुल गई, इससे यही साबित होता है कि क्या खाड़ी के देश अमेरिका का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों लगातार ईरान पर हमले करने की चेतावनी दे रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं। वहीं ईरान न सिर्फ अमेरिका पर हमले करने की बात कर रहा है, न सिर्फ इजराइल पर हमले करने की बात कर रहा है, बल्कि ईरान खाड़ी के उन तमाम देशों पर हमले कर रहा है जो अमेरिका के साथ नजर आ रहे हैं, फिर चाहे सऊदी हो, यूएई हो या फिर
कुवैत हो। हालांकि कुवैत और कतर पर ईरान ने पहले भी हमला किया है। पिछले साल भी कतर पर यूएस एयरबेस पर ईरान ने हमला किया है और अभी भी ईरान वही करता नजर आ रहा है। बहरहाल खाड़ी में इस वक्त हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण है। आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।